हरिओम तत्त। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी यानी खर्च के स्वामी है और शनि के घर में पंचम भाव में विराजमान है और सूर्य पर शनि की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। यानी सूर्य जो है पंचम भाव में शनि और केतु से शनि एवं केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग बनते हैं, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमें सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और शनि एवं केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है। तो चंद्रमा यहाँ यदि अकेले विराजमान है तो यह बहुत अच्छा योग है कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। परंतु यहाँ एक बात देखिए कि चंद्रमा जो है वह राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है। यानी कि चंद्रमा सप्तम भाव में अकेले थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन राहु और केतु से यहाँ पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु एवं केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी यानी पराक्रम भाई बहन के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और इनको अकारक भी माना जाता है। और मंगल यहाँ सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती और पराक्रमी एवं परिश्रमी भी होते हैं। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। अब चलित कुंडली के अनुसार जो मंगल है वह अष्टम भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण मंगल पीड़ित नहीं है। यहाँ दोनों का फल हमें देखना चाहिए। लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में यदि कोई ग्रह पीड़ित है तो हमें उसका उपाय करना जरूरी है। तो चलित कुंडली के अनुसार मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, तब यहाँ राहु केतु से पीड़ित नहीं है, तो उसके अनुसार तो परेशानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार तो परेशानी कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में लग्नीय से सबसे मुख्य ग्रह हैं और रोजगार के भी स्वामी और षष्ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए और अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0,4 डिग्री के, देख लीजिए। तो यहाँ आने के कारण जो है आपको शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। सही प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में उन्नति नहीं होती है, स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी हो जाती है, व्यक्ति ऐसी बीमारी हो जाती है कि पता भी नहीं चलता है और इलाज करने से ठीक भी नहीं होता है और स्वयं का व्यवसाय करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए या परामर्श देने का काम करना चाहिए, पूंजी लगाकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ बुध को आप प्रबल करें, जो आपके कुंडली में बताया गया है, सबसे मुख्य तो यह करना है आपको। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है, पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है और यह भी रोग एवं शत्रु के घर में चले गए और स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए, अंश बल में भी कमजोर है, देखिए 30 अंश के हैं मात्र। तो यहाँ जाने के कारण जो है पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन घरेलू सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से दृष्टि डालते हैं दसम भाव में, तो रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार का परामर्श देने का काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ तो बिल्कुल कमजोर है, तो आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा कैसे? और अब चलित कुंडली में गुरु यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ मतलब रोग और शत्रु के घर में जाने के कारण जो है माता भूमि भवन, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय, इन सब में परेशानी हो रही है। लेकिन जब खुद के घर में आ रहे हैं तो यहाँ और पहले से राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ राहु से पीड़ित हो जा रहे हैं, तो भी फिर वैवाहिक जीवन के सुख में और माता भूमि भवन घरेलू सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए आपको पहले तो गुरु को प्रबल करना है
और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। शुक्र जो है इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है और भाग्य की भी उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु शुक्र भी यहाँ पर कमजोर है, तो शुक्र को भी प्रबल करना चाहिए जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में 5वां भाव विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है और शनि यहाँ 3य भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, भाई बहन से मतभेद भी हो जाता है और संतान से संबंधित कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर में, तो जब अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का तो श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना चाहिए, परंतु अपने घर में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण संतान से संबंधित परेशानी भी होती है। और यहाँ से 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है और यहाँ से 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कोई अच्छा सहयोग प्राप्त नहीं होता है एवं अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी बनी रहती है। और चलित कुंडली के अनुसार जो शनि यहाँ आ जा रहे हैं, जब शनि यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य पर दृष्टि नहीं डालेंगे, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी नहीं होगी, परंतु लग्न कुंडली और चलित कुंडली कहीं भी परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उसका उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और राहु जो है इस कुंडली में 7वें भाव में मंगल और चंद्रमा के साथ विराजमान है, देखिए इसके साथ विराजमान है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, आमदनी में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है लेकिन अचानक नुकसान भी हो जाता है, परंतु लग्न में दृष्टि के कारण जो है ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं और किसी भी तरह से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो लग्न के लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ जब 3य भाव में शनि पर दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन से मतभेद भी होगा और संतान के सुख में भी परेशानी होती है। केतु यहाँ लग्न में विराजमान है जिसके कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव भी उग्र होता है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और क्योंकि इस पर मंगल की भी दृष्टि है, जो केतु में मंगल के गुण होते हैं और मंगल भी केतु को देख रहे हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य में परेशानी होती है और स्वभाव भी उग्र हो जाता है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं 5वें भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो कुछ सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी ज्यादा होती है। और 7वें भाव में जब दृष्टि डालेंगे मंगल पर तो वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, दैनिक व्यवसाय में परेशानी होती है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को यूरिन संबंधित परेशानी होने की भी संभावना रहती है। और 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश यहाँ पर समझा दिया गया और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश बताए गए हैं। तो इन दोनों को देखकर आप समझें और आगे चर्चा करें और उपाय करें। हरिओम तत्सत।